हिमालय की तलहटी में कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में रहने वाले लोगों की जीवन शैली मैदानी इलाकों में रहने वालों से एकदम भिन्न होती है। इसी प्रकार हिमाचल प्रदेश के निवासियों के तौर तरीके, रीति रिवाज और देव परंपराएं अन्य लोगों से अलग हैं। इस देव मान्यताओं वाली भावभूमि पर लोगों की देव निष्ठाएं अटूट हैं। यहाँ अनादिकाल से देवताओं को लोक संस्कृति का अधिष्ठाता माना गया है। गांव-गांव में बने देवालय अटूट देव बंधन को परिपुष्ट करते हैं। यहाँ देव संस्कृति के परिचायक मठ मंदिर मानवीय संवेदनाओं के चिर संरक्षक माने जाते हैं। जिला कांगड़ा का भागसू नाग मंदिर मैक्लोडगंज के शीर्ष पर स्थित है। ये मंदिर धर्मशाला से 10 किलोमीटर, मैक्लोडगंज से 2 किलोमीटर, पठानकोट से 102 किलोमीटर तथा शिमला से 297 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ से गगल हवाई अड्डा 22 किलोमीटर की दूरी पर है। एक दंत कथा के अनुसार इस जनपद में भागसू नाम का राजा राज्य करता था। एक बार उसकी जागीर में सूखा पड़ने से अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई। प्रजा ने राजा भागसू से प्रार्थना की कि हे महाराज, कहीं से तुरंत जल की व्यवस्था करें, अन्यथा हम लोगों को इस देश को छोड़ कहीं और जाना पड़ेगा। इस पर राजा चिंतित होकर कमंडल उठाकर पानी की तलाश में निकल पड़ा। आखिर में भागसू को जल से भरी डल झील दिखाई दी। ये डल आज भी धौलाधार शिखर पर स्थित है। डल के अथाह जल को देखकर दैत्यराज भागसू बहुत खुश हुआ और उसने अपनी माया के द्वारा सरोवर का सारा पानी कमंडल में भरा और वापस लौट चला। यात्रा में रात्रि हो जाने के कारण वो इसी स्थान पर विश्राम करने लगा। सायंकाल के समय जब नाग देवता भ्रमण करते हुए डल पर पहुंचे तो देखा कि डल तो सूखा पड़ा है। ध्यान लगाकर देखने से पता चला कि दैत्यराज भागसू डल का पानी ले गया है। भागसू के साथ उनका भयंकर युद्ध हुआ। जल से भरा कमंडल गिर गया और जल बह निकला, जो आज भी 3 धाराओं के रूप में बह रहा है। ये जल पीने लायक है और स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। तब से ये स्थान भागसू नाग कहलाने लगा। दूर दूर से यात्री इस पवित्र स्थान के दर्शनार्थ आते हैं और अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। मंदिर परिसर में अनेक दर्शनीय मूर्तियां हैं। धाराओं का यही पानी एक कुंड में जाता है, जो एक आधुनिक स्विमिंग पूल की तरह बनाया गया है। ये युवाओं के लिए आकर्षण का मुख्य केंद्र है। जल कुंड में स्नान करने से त्वचा के रोग भी ठीक हो जाते हैं। यहाँ लोग निर्बाध जलधारा में स्नान कर पापों से मुक्ति की कामना करते हैं। मंदिर के पास ही एक स्थानीय बाजार है। ये बाजार दर्शकों का मन मोह लेता है। भागसू नाग मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर आगे एक सुंदर झरना है, जिसे भागसू वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है। भागसू वाटरफॉल प्रकृति के शांत और सुखद वातावरण की छवि प्रस्तुत करता है। वाटरफॉल पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण है। इस मंदिर के अतिरिक्त भी धर्मशाला अनेक पर्यटक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। भागसू नाग से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मैक्लोडगंज नगर की स्थापना तत्कालीन पंजाब के राज्यपाल सर डी मैक्लोड के नाम पर की गई थी। घने देवदार के जंगलों के बीच स्थित ये नगर पर्यटकों का मन मोह लेता है। 1959 ईस्वी में इस स्थान को
तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने अपना आवास बनाया। आज मैक्लोडगंज में तिब्बत सरकार का सचिवालय तथा निर्वासित दलाई लामा की राजधानी है। यहाँ पर बौद्ध गुरु पद्मसंभव की लगभग 1500 वर्ष पुरानी भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है। भागसू से लगभग 3 किलोमीटर दूर ये प्राकृतिक झील धर्मशाला से ऊपर धौलपुर पर्वत की गोद में लगभग 3500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये चारों ओर से देवदार के पेड़ों से घिरी हुई है। वास्तव में ये 7 झीलों का समूह है। ये झील वेलंधार पर्वत शिखर पर रेकड़मठ नामक स्थान पर स्थित है। यहाँ ऋषि अगस्त्य द्वारा निर्मित भगवान घुवेश्वर का प्राचीन मंदिर है। धौलाधार पहाड़ियों के बीच खूबसूरत नड्डी के तल में विराजमान गुणा माता मंदिर की महिमा से स्थानीय लोग भली भांति परिचित हैं। सैकड़ों वर्षों से श्रद्धालुओं की मन्नतें पूरी करती गुणा माता का मंदिर धार्मिक आस्था का बड़ा केंद्र बन चुका है, जहां हर वर्ष हजारों की संख्या में भक्तजन अपनी अपनी मुरादें लेकर पहुंचते हैं और मुराद पूरी होने पर जातर पर्व का आयोजन करते हैं। ये मंदिर नड्डी गांव से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर वलधार में स्थित है। ये स्थल पर्यटन की दृष्टि से किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भागसूनाग से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस प्राचीन मंदिर में 500 वर्षों से बाबा श्री गंगा भारती का अखंड धूना जल रहा है। यहाँ पर बाबा ने तपस्या की थी। इस मंदिर को अधंजर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। कांगड़ा जिला के धर्मशाला के समीप खनियारा में स्थित इस मंदिर में साल भर श्रद्धालु आते रहते हैं। कहा जाता है कि इस स्थान पर बाबा गंगा भारती ने जीवित ही समाधि ली थी। इसके साथ इस स्थान की महत्ता बढ़ती चली गई। धर्मशाला से 3 किलोमीटर की दूरी पर एक बहुत ही लोकप्रिय देवी मंदिर है, जो देवी कपालेश्वरी को समर्पित है। ये प्राचीन मंदिर घने चाय के बगीचों से घिरा हुआ है। इस मंदिर में एक रेत का पत्थर है जो हमेशा गीला रहता है। स्थानीय किंवदंती के अनुसार जिस क्षण ये सूखना शुरू होता है, तभी बारिश हो जाती है। कुणाल पत्थरी माता स्थानीय लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय हैं, लेकिन बहुत कम पर्यटक इस मंदिर में आते हैं। ये मंदिर धर्मशाला बस स्टैंड से करीब 4 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में स्थित है। इस मंदिर के दर्शन करने का सबसे अच्छा तरीका पैदल। धर्मशाला बस स्टैंड से 2 किलोमीटर की दूरी पर शहीद स्मारक है। इसके साथ ही युद्ध संग्रहालय भी है। ये स्मारक धर्मशाला में द्वितीय विश्व युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की याद में बनाया गया एक स्मृति स्थल है। द्वितीय विश्व युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की याद में धर्मशाला में बनाया गया ये एक स्मृति स्थल है। ये स्वतंत्रता के बाद हिमाचल प्रदेश के युद्ध नायकों की शौर्य गाथा को बयान करता है। धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम। धर्मशाला बस स्टैंड से 3 किलोमीटर की दूरी पर प्रसिद्ध धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम स्थित है। समुद्र तल से 1457 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस स्टेडियम की स्थापना सन 2003 में की गई थी। इस स्टेडियम की क्षमता 23,000 है।
घूमने फिरने के लिए ये एक बढ़िया स्थान है। यहाँ से धौलाधार वादियों का सुंदर विहंगम दृश्य देखने को मिलता है। कांगड़ा कला संग्रहालय तिब्बती और बौद्ध संस्कृतियों को प्रदर्शित करने वाला एक आकर्षक संग्रहालय है। इसका उद्घाटन 1990 में किया गया था। संग्रहालय में कांगड़ा घाटी के सांस्कृतिक अतीत, शिल्प, कला और अन्य प्राचीन कलाकृतियों से लेकर लघु चित्रों, नक्काशी, हथियार और स्थानीय राजघराने से संबंधित पालकी को संरक्षित किया है। संग्रहालय में प्रदर्शित कुछ वस्तुएं 5वीं शताब्दी की हैं। संग्रहालय की बाहरी दीवारों पर बहुत ही सुंदर चित्रकारी की गई है। कांगड़ा घूमने के लिए मार्च के महीने से जून तक और सितंबर से नवंबर तक अच्छा मौसम रहता है। गर्मी के मौसम में सूती कपड़े पहने जा सकते हैं। हालांकि जुलाई से अगस्त के अंत तक मॉनसून का मौसम होता है। कांगड़ा घाटी और धर्मशाला पहुंचना अत्यंत सहज है। धर्मशाला के नजदीकी रेलवे स्टेशन पठानकोट और ऊना हैं। इसके अतिरिक्त बचपन की कहानी याद दिलाता छोटी लाइन का एक रेलवे स्टेशन है नगरोटा बागवान। उसके आगे का रास्ता बस, टैक्सी और निजी वाहन से कर सकते हैं। शानदार मंदिरों, अद्भुत किलों, बेहतर हस्तशिल्प, लघु चित्रों और बेजोड़ प्राकृतिक सौंदर्य के साथ कांगड़ा मां प्रकृति के रहस्यों का अनावरण करने के लिए स्वागत में खड़ा है। सपनों की छुट्टियों की सभी जरूरी चीजों से धन्य कांगड़ा घाटी निसंदेह देश के सबसे सुखद और सुंदर पर्यटक स्थलों में से एक है।